नमस्कार। आज हम जो कार्ड पढ़ेंगे वो है टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स हमेशा की तरह जब भी दो आते हैं तो हमें कंफ्यूजन या ड्युअलिटी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पिक्चर की। इस पिक्चर में आप देखिए एक लेडी बैठी है जिसके हाथ में दो तलवारें हैं, आंखें बंद, आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। पीछे पानी है और वास्ट सीन दिखाई दे रहा है, जैसे हम लोग समुद्र में देखते हैं बहुत दूर तक का एक होराइजन तक देख पाते हैं, ऐसा सीन दिखाई दे रहा है और ऊपर मून है। सो सिंस हमने बात करी थी कि जो सॉर्ड्स हैं वो हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज के बारे में बात करता है, हमारे एम्बिशंस के बारे में बात करते हैं। सो ये टू ऑफ सॉर्ड्स जो हैं, जो हमेशा जो इस पिक्चर में दो सॉर्ड्स हैं, वो हमारे मेंटल कंफ्यूजन के बारे में बात करते हैं, हमारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये बात करते हैं कि यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। जो आपके सामने सच है आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो आपका अपने बारे में है। आप ब्लॉक कर रहे हो अपनी खुद की ग्रोथ, क्योंकि आप आगे बढ़ने में कैपेबल नहीं दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है। आई कम अप अगेन, ये आपके मेंटल कंफ्यूजन के बारे में बात करता है, आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करता है। क्योंकि आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए है क्योंकि आपके पास जो सच है या जो सच आपके सामने है आपके खुद के बारे में, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, और क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो इसलिए आप खुद की ग्रोथ को ब्लॉक कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये कार्ड कहता है यू नीड टू मेक अ डिसीजन बट यू आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ योर ओन फियर्स एंड ओन एंजाइटी। You need to take decision, but you are not able to make proper decision because of your own fears, your own anxiety. So ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको राइट आंसर पता है पर फिर भी आप उस राइट आंसर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम हमेशा ये कार्ड आने पर बोलते हैं कि गो विद इन, अपने अंदर जाइए, अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को समझिए, अपनी सही चीज को एक्सेप्ट करिए और राइट डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। सो जनरली ये कार्ड हमेशा हमारे बारे में जब भी हमारी रीडिंग में आता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंफ्यूजन के बारे में बताता है, जो हमारे खुद के बारे में होते हैं। ये बताता है कि हमारे खुद के कॉन्फ्लिक्ट्स इसलिए हैं क्योंकि हम जो राइट डिसीजन है या जो राइट चीज है अपने बारे में उसे हम एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी नहीं दिख रहे हैं। सो जब भी ये कार्ड जो है हमारा टू ऑफ सॉर्ड्स जब भी हमारा बिजनेस और जॉब या करियर के केस में आता है तो ये बताता है कि दिस इज द टाइम टू टेक द डिसीजन। हम हमेशा यही गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन। लुक फॉर समथिंग न्यू इन योर लाइफ। आप अपने आसपास देखो, अपनी लाइफ में कुछ नए को तलाशने की कोशिश करो। फिर भी ये कार्ड अगेन सेंसुअलिटी के बारे में बात करता है, कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात करता है। तो बिजनेस और करियर के केस में भी ये आपके मेंटल कंफ्यूजन की तरफ इशारा करता है। ये कंफ्यूजन कई तरीके से हो सकता है कि अगर सपोज आपको नई नौकरी ज्वाइन करनी है तो मुझे पुरानी छोड़नी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए, नई जॉब मुझे कैसी मिलेगी, नई जॉब में मैं एडजस्ट हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, हमारे मेरे बॉसेस कैसे होंगे, मैं उसमें ग्रो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो ये आपके मेंटल ब्लॉकेजेस और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है। जबकि ये कार्ड ये बोलता है, ये आपको अपने बताता है कि आपको अपने आप पता है व्हाट इज द ट्रूथ। आपके अपने बारे में सच्चाई आपको ऑलरेडी पता है, ऐसा बताता है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि वंस यू विल टेक द डिसीजन यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट। आप उस चीज को आप पहचान पाओगे जब आप डिसीजन ले लोगे। हमें एडवाइस यही करनी है कि हमें जो क्या बोलते हैं रियलिटी में रहना है। ट्राई टू फेस द रियलिटी, जो हमारा सच्चाई है, जो रियलिटी है उसको फेस करने की कोशिश करो। क्लैरिटी आपको अपने आप आ जाए। सो बेसिकली ये सारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, जो क्वेश्चंस पूछ रहा है जो हमारा क्लाइंट है, ये उसकी ब्लॉकेजेस या उसके कंफ्यूजन्स के बारे में कार्ड हमें बताता है। हमेशा हम अपने कार्ड के, जब भी ये कार्ड हमारा चाहे बिजनेस करियर जॉब किसी के केस में भी आता है तो हम हमेशा यही कहेंगे कि फेस द रियलिटी, यू विल गेट द clarity about the subjects, you know the answer, but your own confusion are
actually stopping you somewhere to take a good or proper decision. जब ये लव और रिलेशनशिप के केस में ये कार्ड आता है, सो ये आपसे ये कहता है कि अगेन डुअलिटी है, कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो यस, ये रिलेशनशिप में भी यही सारी चीजें दिखाता है और ये कहता है कि आपको टेम्परेरी विड्रॉ कर लेना चाहिए अपने रिलेशनशिप से। मतलब कि जो भी आपकी फीलिंग है उनसे थोड़ा विड्रॉ कर लीजिए। जैसे कि मानिए कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट है आपके रिलेशनशिप के अंदर और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें ये करना है या ये करना है, या आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उस पे ही अड़े हुए हैं और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही चला जा रहा है। सो उस केस में हम ये कहते हैं कि आप अपने आप को टेम्परेरी इस सिचुएशन से विड्रॉ करने की कोशिश करिए, बाहर आइए। हाँ, आप अपनी जो फीलिंग्स को और जो you are just struggling to keep your feelings under your control, you are just struggling, ये आपके स्ट्रगल को शो करता है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यस आपके इमोशन कॉन्फ्लिक्ट को भी शो करता है। सो ये कार्ड जब भी आता है डुअलिटी के बारे में, जब डुअलिटी की बात करते हैं रिलेशनशिप में, आप अपने लगता है कि आप खुद अपनी स्ट्रगल कर रहे हो अपने इमोशंस को कंट्रोल रखने में, तो सपोज अगर आपसे क्वेश्चन ये कोई पूछता है कि हमें ये रिलेशनशिप में रहना चाहिए या बाहर निकल जाना चाहिए, तो ये आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताता है। पर हमें इस केस में हाँ या ना में जवाब ना देके हमें अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना है कि थिंक अगेन। अभी आपको खुद ही पता है ये आंसर क्या है, अभी एकदम इमीडिएट डिसीजन ना लें, विड्रॉ योरसेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन फॉर सम टाइम एंड देन ओनली टेक अ डिसीजन। सिंगल्स के केस में अगर एक आता है तो ये दिखाता है कि आप अपनी ही बहुत सारे फियर्स हैं जिसकी वजह से किसी रिलेशनशिप में अभी एंटर नहीं हो पा रहे हैं। तो यू शुड स्टॉप फॉर सम टाइम, यू शुड वेट फॉर सम टाइम एंड देन ट्राई टू कम या गो अंडर दी एनी रिलेशनशिप। सो बेसिकली जब भी ये कार्ड आता है, जब भी टूज आते हैं, चाहे वो टू ऑफ कप्स हों या टू ऑफ सॉर्ड्स हों या टू ऑफ वैंड्स हो, हमेशा ये डुअलिटी की तरफ इशारा करते हैं, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट से। तो ये बेसिकली क्योंकि हमारे जो सॉर्ड्स हैं वो मेंटल थॉट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारे खुद के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टू ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्री ऑफ सॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। और इन द मीनवाइल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो if you really find it valuable, and your comments are also welcome. Thank you very much for watching. Namaskar.